हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गेटिंग वेल्थ। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं मेटल सेक्टर से एक स्टॉक जिसके बारे में आज हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है, कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं और फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए कंपनी के शेयर का क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी का नाम है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड। गोदावरी पावर बेहतरीन परफॉर्मेंस और ये शेयर दिखाने लगा है आगे जो इनके जो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको देख के। और स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर जो है एक अच्छी खासी तेजी में भी है और ये जो कंपनी है इसको बहुत अच्छी खासी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। प्रीवियस ईयर में इन्होंने बहुत ही अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है और बहुत ही जबरदस्त ये शेयर का जो है चार्ट बन गया है। मैं इसके बारे में आज आपको पूरा डिटेल्ड में समझाऊंगा गोदावरी पावर के बारे में। तो अभी हमने एक क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम के नाम से अपना मेंबरशिप प्रोग्राम भी स्टार्ट किया है 149 पर मंथ में। तो आप वहां पे ये एक्स्ट्रा बेनिफिट्स ले सकते हैं। क्रिएटिंग वेल्थ प्रीमियम का हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके थ्रू आप जुड़ के तो आपको शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म की स्टॉक टिप्स आपको मिल जाया करेंगी और स्टॉक से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हुआ करेगी आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाया करेगा 1 to 1। एंड आपको अर्ली एक्सेस मिल जाया करेगा हमारी न्यू यूट्यूब वीडियोस का। कंपनी का आप देखेंगे तो बेस्ट ईयर इन ट्रबल टाइम्स, जहां कुछ कंपनी ऐसी हैं कि जो उभर नहीं पाई है कोविड के सिचुएशन से, वहां कुछ ऐसी भी कंपनी है जिनके लिए ये वाली जो साल है, ये वाली साल बहुत ही अच्छा खासा साल रहा है। देख सकते हैं आप, बेस्ट ईयरली परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस आई है, हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर, पैलेट्स एंड बिलेट्स, बेस्ट ईयरली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी रही है, हाईएस्ट ईयर रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आया है, डिक्लेयर्ड किया है इन्होंने डिविडेंड 13.5 रुपए पर शेयर का और बेहतरीन परफॉर्मेंस आती हुई दिखी है। टोटल डिविडेंड जो है इन्होंने 18.5 रुपए पर शेयर दिया है FY21 के अंदर। रिकॉर्ड बिजनेस परफॉर्मेंस रही है और कंपनी ने डेप्ट को भी कम किया है। देखें आप, तो पहले जो कंपनी के पास में जो डेप्ट था वो था 1055 करोड़ का। 1055 करोड़ से कंपनी ने इसको रिड्यूस कर दिया 457 करोड़ और 457 को ये धीरे धीरे और ये है कहना कम करते आए हैं और इन्होंने जो है इसको रिड्यूस किया 193 करोड़। तो 25 मई को इनके पास जस्ट ओनली 193 करोड़ का एक डेप्ट रह गया है। एंड साथ के साथ देखेंगे तो डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हैं 1.1 से अब 0.42 रह गया है। देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से इन्होंने डेप्ट को कम किया है और आने वाले टाइम में ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म डेप्ट फ्री हो जाएंगे ये FY2022 में। स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव प्रोग्रेस कंपनी ले रही है, डेप्ट फ्री, कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ और अपने जो प्रोजेक्ट हैं और जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है उनको करती हुई दिखेगी। एंड मैक्सिमाइज सेल्स एंड हाई ग्रेड पैलेट्स टू मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी। और कंपनी ने कुछ MOU भी साइन किए हैं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ में फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस के हिसाब से, फ्यूचर ग्रोथ के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके हिसाब से। गोदावरी 2.0, गोदावरी 2.0 कार्बन न्यूट्रल लो डेप्ट ग्रोथ सेटिंग अप कर रही है 250 मेगावाट का कैप्टिव सोलर एंड पावर प्लांट टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग थर्मल कैपेसिटी। यूटिलाइज करेगी एग्जिस्टिंग आइडल लैंड पार्सल 362 हेक्टेयर acquired in 2011-2022. Low back period, funding primarily through internal colors, expected commissioning। तो ये जो है कमीशनिंग हो जाएगी इसकी ज्यादा से ज्यादा FY23 Q3 में। तो 2023 के Q3 में इसका जो है अच्छा से कमीशनिंग हो जाएगी और ये रिप्लेस कर देंगे हाई कॉस्ट थर्मल एंड ग्रिड पावर को। और इसका जो यूटिलाइज्ड जो होगा बिलेट कैपेसिटी के लिए, उसकी बिलेट कैपेसिटी को एनहेंस करने के लिए होगा। तो एक तो इनके पास में ये प्रोजेक्ट है जिसपे कंपनी आगे काम करती हुई दिखेगी और वैल्यू चेन क्रिएशन भी कंपनी कर रही है। नेट डेप्ट अपनी डिक्रीज कर रही है और FCF को इंक्रीज कर रही है, फ्री कैश फ्लो को। स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिली है। क्रेडिट ने जो रेटिंग जो है वो भी रेटिंग भी सुधर गई इनकी। अब हर तरीके से आप देखेंगे आयरन ओर, पैलेट्स, वायर रोड, सिल्को मैग्नीज, हर तरीके से परफॉर्मेंस सुधरती हुई दिखी है। फाइनेंशियल्स पे देखेंगे एंड डिलीवर कर रही है कंपनी लो कॉस्ट कैपेसिटी एक्सपेंशन। देख सकते हैं आप। अब कंपनी क्या है कि धीरे धीरे केपेक्स इसमें भी करेगी। तो 2021 में 2.3 मेट्रिक टन जहां आयरन ओर माइनिंग थी इसको 3 कर देगी, 750 करोड़ का केपेक्स है।
एंड आयरन और बेनिफिशिएशन को भी 1.1 मैट्रिक टन से 3.3 मैट्रिक टन कर देगी। ये भी 250 मिलियन का इनका जो है केपेक्स है। आयरन और पैलेट्स 2.1 से 2.4 हो जाएगी, इसमें कोई केपेक्स नहीं करना। एंड स्पंज आयरन में आप देखेंगे तो 0.495 से ये हो जाएगी 0.594, इसमें भी कोई केपेक्स नहीं है, ये भी निल है। स्टील बिलेट्स 0.4 मैट्रिक टन से 0.7 हो जाएगी, इसमें 350 मिलियन का है केपेक्स। तो ये जो है कैपेसिटी इनके पास में FY 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए शेयर एक जबरदस्त तेजी पकड़ चुका है और बेहतरीन तेजी में ये शेयर आने वाले टाइम में भी चलता हुआ दिख सकता है। बेहतरीन कैपेसिटी एक्सपेंशन होने से कंपनी को और अच्छा खासा फायदा मिलेगा और फ्यूचर जो डिमांड है उसको कंपनी कैटर करती हुई दिखेगी, उसके हिसाब से कैपेबल हो जाएगी कंपनी। ईयर ऑन ईयर देखें आप, क्या गजब की परफॉर्मेंस आई है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, EPS, हर तरीके से बेहतरीन परफॉर्मेंस कंपनी को देखने को मिली है और आगे भी मुझे लगता है कि ऐसी और भी इसको परफॉर्मेंस आने वाले टाइम में देखने को मिलती रहेगी। स्ट्रॉन्ग फोकस है सस्टेनेबिलिटी पे कंपनी का, क्लियर फ्यूचर प्रायोरिटी पे कंपनी अब जो है काम कर रही है और स्टैंड अलोन भी अगर आप देखेंगे उसमें भी बढ़िया काम कर रही है। एंड मेमोरेंडम जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट के साथ में जो इन्होंने फ्यूचर ग्रोथ प्रोजेक्ट्स के लिए जो लिए हैं उसमें भी कंपनी काम कर रही है। गोदावरी ग्रीन ये भी जो है वो बढ़िया काम कर रही है। एंड आर्देंट स्टील, तो ये कंपनी की जो 3 जो सब्सिडरी हैं बेहतरीन काम कर रही हैं और रॉ मटेरियल की सिक्योरिटी है आर्डेंट स्टील के थ्रू इंप्रूव कर रही है ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड लुक फॉर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मैक्सिमम रिटर्न ऑफ टू गोदावरी पावर इस्पात लिमिटेड। इंटरनेशनल डोमेस्टिक टेलविंड्स उनसे भी एक फायदा देखने को मिल रहा है। देखेंगे तो इंटरनेशनल मार्केट में आयरन ओर के जो प्राइसेस हैं वो टच कर चुके हैं, ज्यादा ऊपर हाईली क्लाइम हो चुके हैं, मल्टी ईयर हाई तक पहुंच चुके हैं और साथ के साथ पेलेट्स भी देखेंगे उसके भी प्राइसेस जो हैं वो अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हैं, बेहतरीन। एंड डोमेस्टिक मार्केट में इंडियन आयरन और प्राइस हैज ऑलमोस्ट डबल इन लास्ट 3 मंथ, देख सकते हैं। इंडियन आयरन और प्रोडक्शन डिक्लाइन बाय 44 मिलियन टन इन FY 21 and at the same time cost curve got bumped up as the winning bids premium on recently had acquisition auction in Odisha has been between 90 to 150 in IBM iron ore prices। तो इंडियन आयरन ओर के जो प्राइसेस हैं वो डबल हो चुके हैं, तो उनसे कंपनी को काफी एक अच्छा खासा फायदा देखने को मिल रहा है। बिल्ड कर रहे हैं अपनी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन को, नेट डेब्ट को कम कर रहे हैं, एबिटा इनका अच्छा खासा सुधरता हुआ दिख रहा है कंपनी का। यूनिक प्रेजेंस है क्रॉस स्टील वैल्यू चेन में, कंपनी की एक यूनिक प्रेजेंस कंपनी की बनी हुई है। यूटिलाइजेशन आप देख सकते हैं एक अच्छा खासा ये है अपना एक यूटिलाइजेशन कर रहे हैं हर एक कैपेसिटी का, जिसमें आप देखेंगे तो आयरन ओर का 81%, आयरन और पेलेट्स 96%, 99% तक स्पंज आयरन एंड देखेंगे तो 88% 0 और स्टील बिलेट्स देख सकते हैं। अच्छा खासा एक ये यूटिलाइजेशन कर रहे हैं अपनी कैपेसिटीज का, जिससे कंपनी एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस आगे दिखाती हुई दिखेगी। इंक्रीज्ड कैप्टिव कंजप्शन प्रोवाइड सिग्निफिकेंट मार्जिन एक्सपेंशन, तो कैप्टिव कंजप्शन पे भी कंपनी जो है उसमें जो लगी हुई है उससे भी कंपनी को आगे जो है एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, फायदा देखने को मिलेगा। ग्रुप स्ट्रक्चर गोदावरी पावर इस्पात लिमिटेड, ये ग्रुप स्ट्रक्चर है इनका। ग्रीन एनर्जी एंड गोदावरी एनर्जी लिमिटेड एंड आर्देंट स्टील, ये 3 कंपनी जो है इसकी सब्सिडियरी कंपनी ये जो जुड़ी हुई हैं। इधर आप देखेंगे तो ये एसोसिएट्स हैं एंड ये जॉइंट वेंचर्स हैं इनके साथ में, देख सकते हैं आप। लार्ज पोर्टफोलियो है लॉन्ग लाइफ असेट्स का कंपनी के पास में, एक अच्छा खासा एक कंपनी के पास में असेट्स मौजूद हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो 67% जो है प्रमोटर्स के पास में होल्डिंग मौजूद है एंड पब्लिक के पास में 32.5% की होल्डिंग मौजूद है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक एक्सपीरियंस्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के साथ में जुड़े हुए हैं। बेहतरीन परफॉर्मेंस ये कंपनी आगे दिखाती हुई भी नजर आ सकती है, जिस तरीके से ये कंपनी जो काम कर रही है गोदावरी इस्पात, ये देख सकते हैं। ये शेयर ने क्या दमदारी से चाल दी है, 630 के ऊपर जब ये शेयर निकल गया है, ये देख सकते हैं क्या दमदार ये शेयर बढ़ा है ऊपर। ये एक महीने की कैंडल देखें क्या गजब की कैंडल्स बनी है और इसमें बहुत ही कम कैंडल ऐसी हैं जो रेड कैंडल हैं, एक ये कैंडल रेड है, एक ये कैंडल रेड है, अदरवाइज शेयर बहुत दमदारी से ऊपर जा रहा है। तो ये वाला जो फेज है हम इस फेज को बेस लेके चलेंगे
और यहाँ से हम देखेंगे कि शेयर कितना ऊपर और जा सकता है या शेयर का क्या प्राइस रह सकता है। हालांकि शेयर एक नीचे से 94 रुपीज से एक अच्छा खासा शेयर 100 रुपीज से शेयर आप देखेंगे तो 1500 रुपए तक पहुंच गया है नीचे अगर आप देखेंगे तो। और अपने लो प्राइस अगर आप देखेंगे तो मार्च के लो प्राइस पे तो ये ओनली जस्ट 81 रुपीज का था। 81 रुपीज से आप देखेंगे तो 1500 रुपए का शेयर हो चुका है। तो ये भी शेयर किसी से कम इसने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। फार्मा में देखें, केमिकल्स में देखें, तो ये भी शेयर एक जबरदस्त तेजी में रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 38.2% की रेजिस्टेंस के ऊपर ये वाली कैंडल कंप्लीटली निकल चुकी है और यहाँ पे ये सस्टेन कर भी रही है। तो मैं कहूंगा कि आप इस शेयर को बड़े ही आराम से अभी परचेस ना करें, आप थोड़ा सा इसमें टाइम दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ये शेयर अपने पोर्टफोलियो में रखना है, जैसे कि शेयर बहुत ही दमदार है, तो आप इसको सिप के थ्रू परचेज करें। एक 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 करके या दो दो करके आप इस शेयर को परचेस करें, क्योंकि एक यहाँ पे जो इसने ये परफॉर्मेंस दिखा दी है, पॉसिबिलिटी लग रही है कि ये शेयर यहाँ से थोड़ा डाउन भी आ सकता है। क्योंकि देखेंगे तो ये वाली जो कैंडल है 900 रुपए से बनी है और 1500 रुपए तक। तो देख सकते हैं एक बढ़िया अच्छा खासा इसने एक चाल दे दिया, करीब 50% की चाल इसने दे दी है। तो थोड़ा सा आप या तो वेट करके नीचे लें, अदरवाइज आप इसको सिप के थ्रू लें। और नीचे आपको जो एक स्टॉप लॉस जो लगा के इसमें चलना है, वो अब जो स्टॉप लॉस जो अब इस शेयर के लिए जो बन जाएगा, करीब करीब इस शेयर के जो लिए जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब इसके लिए 1250 रुपए का स्टॉप लॉस है। 1250 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस शेयर को परचेस कर सकते हैं। यहां से जैसा मेरे को लगता है ये शेयर आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर 2000 प्लस तक ये शेयर जा सकता है बड़े ही आराम से। और शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं आपके सामने रखूं जो शेयर के जो टारगेट हो सकते हैं, तो शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे शेयर ने काफी कंसोलिडेशन किया है। इस कंसोलिडेशन के फेस को हम बेस मान के चलेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो शेयर को आप बड़े ही आराम से वहीं उसी के आसपास आप करीब करीब इसको 1400 से 1500 रुपए के बीच में, क्योंकि यहाँ पे ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है, क्योंकि इसने ये वाली जो कैंडल बनाई है ये बहुत जबरदस्त कैंडल बना दी है। 1400 से 1500 के आसपास आप इस शेयर को परचेस कर सकते हैं। और यहां से जैसा मुझे लगता है, लेकिन आपको स्टॉप लॉस थोड़ा इसमें डीप लगाना पड़ेगा, करीब करीब 1300 रुपए का। 1300 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना पड़ेगा, क्योंकि इतना जब शेयर ऊपर थोड़ा भाग गया है तो पॉसिबिलिटी है कि किसी दिन अगर ये 8-10% अगर नीचे गिरता है तो आपके पास एक स्टॉप लॉस डीप होना चाहिए। और शॉर्ट टर्म के लिए क्योंकि ये अच्छा खासा भाग भी चुका है, तो थोड़ा पहले यहाँ कंसोलिडेशन कर जाए जब भी आप इसको परचेस करें तो वो बढ़िया रहेगा। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ से भी अगर ये शेयर अगर बढ़ने के अगर चांसेस जैसा मुझे लग रहा है, तो यहाँ से भी करीब 1650 रुपए तक के टारगेट आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर या आने वाले अपने नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट तक मुझे लगता है ये शेयर करीब करीब 1650 रुपए तक जा सकता है। तो स्टॉप लॉस लेकिन आपको अपना जरूर रखना है अपने माइंड में। स्टॉप लॉस, विदाउट स्टॉप लॉस आप अभी इसमें परचेसिंग ना करना, नहीं तो शॉर्ट टर्म में आप फंस भी सकते हैं। देखेंगे स्मॉल कैप कंपनी 37% की आरओसी, बहुत ही बेहतरीन आरओसी ये कंपनी जनरेट कर रही है। फेस वैल्यू आप देखेंगे तो 10 की फेस वैल्यू है कंपनी की, और डेप्ट को रिड्यूस कर रही है। अच्छा खासा इन्होंने डेप्ट इस बार रिड्यूस किया है। प्रॉफिट आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी देखें, क्या गजब की प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की बढ़ती हुई नजर आ रही है। एंड आप देखेंगे तो शेयर प्रमोटर्स की होल्डिंग आप देखेंगे, जबरदस्त प्रमोटर्स की होल्डिंग है और इंक्रीज ही कर रहे हैं प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग। एफआईआई डीआईआई के पास में भी होल्डिंग मौजूद है। तो फ्रेंड्स आपको ये शेयर कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और आपको इस शेयर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें।